नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का अनअकैडमी के जस्ट डीआई चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी बैंकिंग एग्जाम में अगर आप बात करें तो वेन डायग्राम कैसलेट डीआई हमेशा पूछा जाता है। तो कैसे डील करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो आइए सीखते हैं हमारे साथ जस्ट डीआई चैनल पे आज इस कैसलेट डीआई को। इसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उसके ठीक पहले अगर एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है अकेडमी पे तो बिल्कुल फॉलो कीजिए। अकेडमी चैनल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए दीपक कुमार की प्रोफाइल आपको मिलेगी और उसे आप फॉलो कीजिए। इससे सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई क्लासेस आपको मिलती रहें। अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहें तो unacademy.com/@ddmathspro आपको मिलेगा। और बहुत ही जल्द 17 तारीख से आरआरबी का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करने के लिए, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे साथ जुड़िए और कोड यूज करिए DPAK10। 1.5 घंटे की पर डे क्लास चलेगी 9 से 10:30 मॉर्निंग में। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। फ्लैट 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे। और इस बैच के साथ आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि 12 सितंबर से आरआरबी के एग्ज़ाम आ गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी पर। अब इसके बाद आज की जो स्टार्टिंग है टीआई की वो हम लोग करेंगे, लेकिन जब तक आप लोग लाइव हो रहे हैं सारे लोग लाइव ज्वाइन कीजिए जल्दी से। जितने भी लोग आ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ओपन कीजिए, सर्च कीजिए डीडी मैथ्स प्रो, आपको मिलेगा मैथमेटिक्स विद दीपक सर। आप बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पे, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मेरी क्लासेस की मिलती रहे, कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इसके लिए डीडी मैथ्स प्रो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। तो अगर सारे लोग लाइव हैं, रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी से एक बार लिखिए कि सर रेडी हैं, वी आर रेडी। अगर आप लिखेंगे रेडी तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की बात। तो कम ऑन, जल्दी से लिखिए कि सर रेडी हो चुके हैं, स्टार्ट किया जाए। तो डीआई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और डीआई में बात हो रही है किसकी, वेन डायग्राम की, मतलब कैसलेट डीआई की। आपको पता है ना, वेन डायग्राम आते ही लोग डर जाते हैं, बट आपके डर को मुझे भगाना है। इसलिए इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे डीआई की कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है स्पेशली जस्ट डीआई चैनल इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम आप शेयरिंग करते रहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के बारे में जान सकें। तो आज का सेशन और उसमें कुछ खास हो रहा आपके सामने। क्या लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, एक पैसेज है, ध्यान से पढ़िएगा। कौन सी इंफॉर्मेशन क्या बताती है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। एक बार रीड कीजिए हमारे साथ, क्या लिखा हुआ है। द स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन अ कॉलेज 250 स्टूडेंट्स हैव टू ऑप्ट फॉर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। 250 विद्यार्थी हैं कॉलेज में और सभी को कम से कम एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कोई भी सब्जेक्ट चूज ना करता हो। मीन्स नो वाला कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट अगर लिखा हुआ है तो नो मिलने का कोई सवाल नहीं बनता है। मीन्स आपके पास ये लाइन यहाँ से क्लियर हो गई कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो जहां पे वन कर लेते हैं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अब बात आती है, इफ 92 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, 120 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर हिंदी एंड 132 स्टूडेंट ऑप्टेड उर्दू। ध्यान रखें ओनली वर्ड यहां नहीं लिखा गया है, मतलब 92 क्या है, इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। उसमें हो सकता है कुछ ऐसे हों जो हिंदी भी ऑप्ट करते हों, क्योंकि ओनली इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, 26 स्टूडेंट ऑप्टेड ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए ध्यान दीजिए, ओनली लिखा हुआ है, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। दैट मीन्स इसमें उर्दू वाले शामिल नहीं हैं। 34 स्टूडेंट ऑप्टेड ओनली इंग्लिश एंड उर्दू, मीन्स हिंदी वाले 34 में बिल्कुल नहीं है। एंड 30 स्टूडेंट ऑप्टेड ओनली हिंदी एंड उर्दू, मीन्स इन 30 में इंग्लिश वाले बिल्कुल नहीं है।
तो ये तो रही आपके सामने इंफॉर्मेशन। स्टार्ट कैसे करेंगे, फिल कैसे करेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए और आते हैं कि कैसे वेन डायग्राम फिल किया जाए। तो वेन डायग्राम आपके सामने बनाए जा चुके हैं। सब्जेक्ट मेंशन करना बाकी है, तो सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। आप सोच रहे होंगे कि सर ये दो क्यों बनाए आपने, तो बिल्कुल आप पहले पे भी ध्यान दीजिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि दूसरा क्यों बनाया गया। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि 92 स्टूडेंट ऑप्टेड इंग्लिश। ध्यान रखें 92 इंग्लिश में है, ओनली नहीं, इसलिए पूरे सर्कल की वैल्यू इंग्लिश में 92 है, वो मैंने बाहर लिखा हुआ। 120 फॉर हिंदी, मीन्स हिंदी टोटल बोले तो 120, एंड 132 ऑप्टेड फॉर उर्दू। तो थर्ड वाला जो सर्कल है, ये पूरे सर्कल की वैल्यू 132 आनी चाहिए। अगली इंफॉर्मेशन क्या है? 26 स्टूडेंट ऑप्टेड ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। ध्यान रखें हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, मीन्स ये वाला सेक्शन आपको लेना है, ये वाला इंटरसेक्शन नहीं लेना है। मतलब उर्दू वाला कोई शामिल नहीं होगा, केवल हिंदी और इंग्लिश में कितने हैं? 26। ऐसे ही 34 ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड उर्दू हैं, मीन्स ईयर 34, एंड 30 स्टूडेंट ऑप्टेड ओनली हिंदी एंड उर्दू, दैट मीन्स 30। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑल द थ्री पता ही नहीं है, ये वेरिएबल हमारे लिए अननोन है एक्स। अब अगर ये मान लें कि ऑल द थ्री में एक्स होंगे, तो ओनली हिंदी में कितने होंगे, ओनली इंग्लिश में कितने होंगे, ओनली उर्दू में कितने होंगे, ये हमें निकालना पड़ेगा। और ये कैसे आ सकता है, इसके लिए हमें बात समझनी होगी क्या कि अगर हिंदी वाला सर्कल 120 है टोटल, तो क्या हम ओनली हिंदी की अगर बात करना चाहते हैं तो जरा बताइए, क्या 26 और 30 ऐड करेंगे तो 56 आएगा, और x तो 56 प्लस x, मतलब इस 120 में से अगर ये 56 प्लस x घटा दिया जाए तो क्या ये ओनली हिंदी नहीं बचेगा? ऐसे ही अगर 92 में से अगर ये 34, 26 और x जोड़ के घटा दिया जाए तो ये कितना जाएगा? 60 प्लस एक्स, मीन्स 60 प्लस एक्स अगर घटाएंगे 92 में से तो जो आएगा वो क्या होना चाहिए? ओनली इंग्लिश। एंड 34 मतलब हो गया 64। 64 प्लस एक्स अगर 132 में घटाएंगे तो आपको मिलेगा ओनली उर्दू। बात आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं कि इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू 132 है, जिसमें तीन वैल्यू पता है, तो अगर ये तीनों वैल्यू जोड़ के 132 में से घटाएंगे तो ओनली उर्दू आ जाएगा। जब आप इतनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर आपने सारी वैल्यू तो पूरी कर दी, लेकिन अभी एक्स वेरिएबल सबके साथ अटैच है, जो निकालना बहुत जरूरी है। जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन के आंसर देना पॉसिबल नहीं होगा। अब बात आती है कि सर x आएगा कैसे? तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 250 स्टूडेंट हैं और ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट वन सब्जेक्ट जरूर ऑप्ट किया गया है, मतलब नो वाला कोई नहीं है। तो क्या सारे आंकड़ों का सम 250 नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। मीन्स हम करेंगे क्या, हम सारे आंकड़ों को जोड़ेंगे और हमारे पास 250 आना चाहिए। सारे आंकड़ों का मतलब है यहां 7 स्टेप। 7 स्टेप कौन सा? 1, 26, 2, ये हो गया 3, बीच वाला कॉमन 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और लास्ट में ये 7। ये 7 वैल्यू को आपको प्लस करना है। जब आप 7 वैल्यू प्लस कर देंगे तभी आपकी वैल्यू कंप्लीट आएगी x के फॉर्म में। तो शुरू करते हैं जोड़ना। करेंगे क्या, एक साथ वैल्यू हम लिख देते हैं। देखो 120 में से 56 आप घटाओगे तो आपको पता है क्या मिलने वाला है? 64 माइनस एक्स प्लस 26 प्लस एक्स प्लस
92 में 60 घटाएंगे तो 32 आएगा और माइनस एक्स प्लस, नीचे आते हैं 34 प्लस 30 प्लस लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा 132 में से 64 घटा दीजिए तो सर ये हो गया 68 माइनस एक्स, और इन सब की वैल्यू मिला के होनी चाहिए 250। बात समझ आ रही है? तो एक एक्स तो इस एक्स से हो गया कैंसिल, बचा क्या, 4 6 10 2 12 4 16 और 8 24 का 4, 2 हासिल आया 8 2 10 3 13 3 16 3 19 6 25 254 माइनस 2x, एक ये वाला और एक ये ऊपर, बराबर 250। मीन्स अगर 2x निकालेंगे तो 4 आएगा, मीन्स x निकालेंगे तो 2 आएगा। बस इसी की रिक्वायरमेंट थी और ये आ चुका है। ऑल द 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले जो पर्सन हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो x हैं, जो ऑल द 3 बीच में लिखे गए हैं, और वो कितने आ चुके हैं, 2। बस अगर ये वैल्यू आ गई है तो सारी वैल्यू मेरे पास अब आसानी से दिख जाएगी। तो रख देते हैं। जो सेकेंड वेन डायग्राम बनाया था मैंने इसलिए बनाया था कि आप कंप्लीट वैल्यू सारे प्लेसेस पे फिल कर सकें। तो आप क्या करेंगे सर, कि जो कंप्लीट है ऑल द 3 है उसकी वैल्यू क्या है, 2, तो रखते हैं x की वैल्यू 2, ये हो जाएगा x की वैल्यू 2। 26 एडिशन रहेगा, 30 यहां रहेगा, 34 यहां रहेगा। इधर बात करें तो आपको पता है 92 माइनस 60 और प्लस x मतलब 2, तो ये 62 हो गया, 92 में 62 घटा देंगे बचेगा केवल। ऐसे ही 56 और x मतलब 2 58 हो गया। अब 120 में अगर आप 58 घटा देंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा 62। बात समझ में आ रही है? एंड लास्ट में 132 में से 64 प्लस x, x का मान 2 निकाला है, 64 और 2 68, 132 में से 68 घटाएंगे आपको मिलेगा 66। तो शायद आपको ये बात समझ आई होगी कि जो आपने हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू का वेन डायग्राम बनाया था और इसमें जो वैल्यू मिसिंग थी वो हमने इस पूरी प्रोसेस से फाइंड आउट कर ली। यहां कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए एनी हाउ। अगर कोई डाउट नहीं है तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर लीजिए पानी की तरीके, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं होनी है। स्टार्टिंग में मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको ध्यान रखें। ओनली क्या है, बोथ क्या है, फर्क समझें। तो बात यहां तक क्लियर है तो सारे लोग एक बार थम्स अप दीजिए और लिख दीजिए सर ओके हो गया है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या नया है। वेन डायग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा कि कहां पे कैसे वैल्यू पुट करनी है। बताइए, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? ओके, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट। सबसे पहला सवाल, ऑल द 3, अभी हम लोगों ने ट्राई किया था कि ऑल द 3 कैसे निकाला गया है, और वो क्या है, 2, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बताइए, क्लियर है ना? तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले। इसका मतलब कम से कम जब 2 की बात करते हैं तो हमें वो लोग भी चाहिए होते हैं जो तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप कम से कम 2 की बात करें तो 26, 30, 34 और ये 2, ये कितना हो गया सारा आंकड़ा, 6 4 10 2 12, ये हो जाएगा 3 3 6 2 8 1 9, मीन्स 92, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ? कम से कम 2 का मतलब क्या है, 2 सब्जेक्ट वाले चूज करने हैं, और ऐसे लोग भी चलेंगे जो 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, मींस ऑल द 3 सब्जेक्ट 2 वाला भी ऐड होगा। बताइए, क्लियर है सभी को? बताते चलिए, क्लियर है तो लिखिए ओके है, क्लियर है सब, नो डाउट, ऑल इज वेल। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है,
ठीक उसी का उल्टा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट। एट मोस्ट 2 का मतलब समझते हो, अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट चूज करने वाले। इसका मतलब क्या है, अधिक से अधिक 2 वाले मतलब 3 वाले नहीं चलेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट चूज करने वाले चलेंगे। अब इसमें हो सकता है कि आप बेसिक से सोचें तो अधिक से अधिक 2 चाहिए, मतलब 2 वाले भी लेना है और सिंगल सब्जेक्ट वाले भी लेना है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, चाहिए कौन सा नहीं, ऑल द 3 वाले। मीन्स एट मोस्ट 2 का मतलब है ऑल द 3 वाले को छोड़ के सब, और ऑल द 3 में केवल 2 हैं और 250 टोटल हैं, तो 2 अगर हटा देंगे तो क्या 248 नहीं बचेगा। तो उल्टा भी सोचा जा सकता है, अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले लोग चाहिए, मतलब 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले लोगों को छोड़कर सारे आंकड़े हमें चाहिए, और वो आपके सामने। बताइए क्लियर हुआ? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ओनली 1 सब्जेक्ट। ओनली 1 मतलब दिस वन, तो बस ऐड करना है 62, 30 और 66, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 6 3 9, 6 15, 158। ऑप्शन नंबर 2। मीन्स वेन डायग्राम अगर एक बार बन गया तो फिर क्वेश्चन आंसर करने में हर क्वेश्चन को हार्डली 5 सेकेंड में किया जा सकता है। मेन मुद्दा है कि कैसे हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और वो सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में बताई हैं। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और सवाल लेते हैं, कुछ डिफरेंट है, रेशियो बताना है। किसका रेशियो? बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड ऑल द 3 सब्जेक्ट। कोई बात नहीं, ऑल द 3 तो हम बहुत पहले जान चुके हैं। एंड दोज स्टूडेंट हु ऑप्टेड ओनली 1। ओके, ओनली 1, ओनली 1, ओनली 1 अभी सॉल्व किया गया है। कितना आया था? 158। बताइए, आया था ना? तो जब रेशियो निकालना है तो भैया कैंसिल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 79। बस ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आंसर आ गया। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जो लोग लेट हैं, स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखिए, क्लियर होंगी सारी चीजें। अगर क्लियर हैं तो एक बार लास्ट में लिख दीजिए सर ओके हो गया है, अब कोई समस्या नहीं होगी वेन डायग्राम में इस प्रकार के केसेस में। तो ऑल इज वेल लिखिए, थम्स अप दीजिए जल्दी से सारे लोग। और अगर ओके है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज का सेशन देखने के लिए, जुड़ने के लिए। ऐसे ही ठीक 2 बजे डेली आप ज्वाइन कीजिए जस्ट DI के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम पे DD मैथ्स ज्वाइन कीजिएगा। DD मैथ्स प्रो आपको मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई क्लास। और अनअकैडमी पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। 17 अगस्त से RRB का बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स। जाइए और इनरोल कीजिए और कोड यूज कीजिए DPAK10, इससे मिलेगा फ्लैट 10% का ऑफ। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में कुछ नई बातों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।